लाल सागर में हूती का कब्जा अब पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है और पूरी दुनिया में हूती ने अपना खौफ बना दिया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 94 दिन हो चुके हैं हमास और इजराइल के युद्ध होते होते, और इस युद्ध में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो अब ये है कि दुनिया में महंगाई अब दोगुनी होने जा रही है। तेल के दाम जो है वो आसमान छुएंगे। अभी फिलहाल जो तेल के दाम है वो ही आपको महंगे लगते हैं, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब जो तेल के दाम है उसमें 2 गुना 3 गुना इजाफा होने वाला है। क्योंकि लाल सागर में हूती ने जो खौफ बनाया है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। शिपमेंट में जो है वो कमी आ गई है, और जो शिप जो लाल सागर से होकर गुजरते थे अब वो शिप अपने रास्ते बदलने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें 95% ऐसे शिप हैं जो लाल सागर से ना जाकर अलग रास्तों से जाने का तय किया है, और इसमें बहुत बड़े खर्चे की जो है वो लागत बढ़ गई है, शिपमेंट में असर आई है, और इसके कारण जो है अब महंगाई बढ़ेगी और पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलेगा। तेल के दाम है वो लगातार 2 गुने 3 गुने तक जा सकते हैं, आसमान छूने वाला है, और ये हूती का कब्जा लाल सागर पे बड़ा असर डालने वाला है। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध अब सिर्फ फिलिस्तीन को तबाह नहीं करेगा, अब पूरी दुनिया को तबाह करेगा, और पूरी दुनिया के जनता जो है इसे भुगतेंगे। और ये महंगाई के रूप में, महंगाई का जो काल है वो पूरी दुनिया के लोगों को खाने का काम करेगा। क्योंकि लाल सागर पर हूती का कब्जा है, वहां पर रूस से 300 से ज्यादा मिसाइलें जो है भेजी गई है, और रूसी मिसाइल से जो है वो हमले की तैयारी हूती कर रहा है, और उसकी वीडियो जारी करके उसने ये इस बात का सबूत उसने दिया है। वहीं अगर शिपमेंट की बात करें तो 95% कमर्शियल शिप जो है, कमर्शियल जहाज जो है, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। जो दूरी 2 दिनों में तय हुआ करती थी अब वो रास्ता बदलने का कारण, लंबा रास्ता लेने के कारण 1 महीने में अपने डेस्टिनेशन तक वो जहाज पहुंचेंगे, और इसका असर जो है वो साफ साफ सीधे सीधे जो है जनता के पॉकेट पर असर डालेगा। हमास और इजराइल का युद्ध जो है अब पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया में आम लोगों को परेशान करने का काम करेगा। लेकिन बावजूद इसके इजराइल जो है अपनी पागलपन में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको बता दें अगर आंकड़ों में तो 170% से शिपिंग लागत जो है वो बढ़ जाएगी। 450 से ज्यादा शिप ने जो है अपने रास्ते बदले हैं, और वहीं 10,000 से ज्यादा शिपमेंट में असर देखने को मिला है। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। $1 मिलियन तक हर एक ट्रिप की जो है ईंधन वो बढ़ जाएगी। $1 मिलियन जो है एक ट्रिप पर जो है ईंधन की खपत जो है वो बढ़ेगी। ये कितना बड़ा जो है वो असर डालेगा, अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा, और ये पूरी दुनिया जो है इसके चपेट में आने वाली है। पूरी दुनिया की जो है जनता, आम जनता जो अभी हाल फिलहाल जो महंगाई चल रही है जिससे वो परेशान है, ये आने वाली जो महंगाई है वो और तबाह करने का काम करेगी। वहीं अगर चीन की बात करें, चीन जिस तरीके से लगातार अपनी चाल चल रहा है, आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया था, और इसी मौके पर चौका मारते हुए चीन ने खाड़ी देशों से दोस्ताना जो रिश्ते हैं उसे बढ़ाने की कोशिश की थी। उसने बैठकें की, अमेरिका के साथ बैठक की, और तमाम चीजें वो लगातार कोशिश कर रहा था कि अरब देशों से उसके रिश्ते अच्छे हो जाएं, ताकि भारत का जो व्यापार है वो खत्म होकर चाइना से जो है अरब देशों का व्यापार बढ़ जाए। और इसके लिए वो लगातार साजिश कर रहा है हर बार। लेकिन उस वक्त भारत ने एक अच्छा फैसला लिया, तुरंत ही विदेश नीति के तहत विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक अच्छा फैसला लिया, जिसके कारण चीन की सारी चाल जो है वो धराशायी हो गई थी। आपको याद होगा कि भारत ने राहत सामग्री फिलिस्तीन भेजने की जो फैसले लिए, उसके बाद चीन की चाल जो है एक पल में जो है एक फैसले ने पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था।
उसके बाद भी चीन जो है वो लगातार प्रयासरत है कि अरब देशों से उसके रिश्ते जो हैं वो उनमें अपने बहती गंगा में हाथ धो सके और अरब देशों में अपना जो व्यापार उसे बढ़ावा दे सके, उसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है। और अब जो है चीन ने यूएन की बैठक बुलाई है। चीन ने साफ साफ जो है कहा है कि वो इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा, वो रोकेगा, ऐसा चीन दावा कर रहा है। लेकिन अगर यूएन की बात करें तो अमेरिका भी उसमें है जिसके पास वीटो पावर है, और अमेरिका ने पहले भी 2 बार वीटो पावर इस्तेमाल करके इजराइल को बचाने का काम किया। इस बार भी ऐसे आशंका जताई जा रही है कि वीटो पावर इस्तेमाल करके अमेरिका फिर से इस बैठक को जो है नाकाम कर सकता है और इजराइल को बचा सकता है। लेकिन इसमें बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि पहले से ही 150 से ज्यादा देश जो हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, और इजराइल के समर्थन में इक्का दिक्का 2 देश जो रह गए हैं वही हैं, और उसमें भी कुछ वॉकआउट कर जाते हैं। तो साफ पता चलता है कि फिलिस्तीन के पास जो है वो ज्यादा देशों का समर्थन है, और यही कारण है कि चीन लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में जो है बयान देता है, फिलिस्तीन के समर्थन में हथियार देता है, और हथियारों की पुष्टि आईडीएफ ने की है, इजराइल के सैनिकों ने की है कि उन्हें हमास के ठिकानों से चीन के हथियार मिले हैं, जिससे साफ पता चलता है कि चीन कितना जो है इस युद्ध में इन्वॉल्व होकर जो है खाड़ी देशों से अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है। और इसका एक ही मकसद है कि वो भारत का व्यापार जो है उसे ठप करके वो अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके। लेकिन विदेश मंत्रालय की एक फैसले ने पहले जो है उस फैसले को विदेश मंत्रालय के फैसले ने जो है चीन की चाल को ठप करने का काम किया था, और अब उसके बाद चीन बौखलाया हुआ था, उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे, और इसके बाद से चीन ने फिर से एक चाल चलने की कोशिश की है। वो लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, ताकि उन 150 से ज्यादा देशों का दिल जीत सके और उसे व्यापार का बढ़ावा मिल सके। इसके लिए लगातार चीन जो है वो प्रयास कर रहा है। वहीं हूती की और हिजबुल्लाह हमास की बात करें तो वो लगातार इजराइल को धूल चटाने का काम कर रहे हैं। इस हिजबुल्लाह ने इस 24 घंटे में कई हमले किए हैं, जिसमें इजराइल की कई सारे एयरबेस को उड़ा दिया है, और उस एयरबेस को इजराइल की आंख माना जा रहा था। उस आंख को फोड़ने का काम हिजबुल्लाह ने किया है, जिस आंख से इजराइल लेबनान बॉर्डर पर नजर रखता था। कोई भी मिसाइल या किसी भी तरीके के खतरे को भांपने की ताकत रखता था, उस आग को हिजबुल्लाह ने फोड़ने का काम किया है। और नसरुल्लाह जो है वो लगातार धमकी दे रहा है इजराइल को कि वो तबाह करके मानेगा। वहीं फिलिस्तीनियों की बात करें तो अब तक इस युद्ध में 94 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, और अब तक इस युद्ध में 23,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 70% से ज्यादा जो है महिलाएं और बच्चे हैं, और 54,000 से ज्यादा लोग वहां के घायल हो चुके हैं। वहीं लाखों लोग जो हैं वो सड़क पर आ चुके हैं, क्योंकि इमारतें जो है वहां की ढेर हो चुकी है, और वहां की हालत जो है उसको लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। और उनके हालत को देखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के ऊपर नरसंहार का केस चलाया जा रहा है, और वहीं नेतन्याहू की पेशी होनी है। तो इजराइल जो है अब लगातार चारों ओर से घिरता जा रहा है, उसके पास निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका भी अब कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके भी हाथ बंद गए हैं, उसे भी कोई रास्ता दिख नहीं रहा जहां से वो इजराइल को बचा सके। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।